राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में पीएम मोदी ने दिया जवाब। अगले आम चुनाव में फिर से अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दम भरा। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए होगा मोदी 3.0, मेरी गारंटी के साथ चलेगा देश। पीएम मोदी ने अगले 5 साल के लिए बताया अपना मास्टर प्लान। बोले कि अगले 5 साल में भारत में डॉक्टर, मेडिकल कॉलेजेस बढ़ेंगे, इलाज और सस्ता हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में सोलर एनर्जी की भी बात कही। बोले कि सोलर पावर से बिजली के बिल जीरो होंगे। पीएम के निशाने पर रही कांग्रेस। बोले कि जिस कांग्रेस ने अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। पीएम मोदी के संबोधन पर विपक्ष का पलटवार। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि यह मन की बात का लंबा संस्करण सरकार ने संसद को अंधकार में धकेल दिया है। कांग्रेस ने भी पीएम मोदी पर बोला हमला। प्रमोद तिवारी ने संबोधन को तथ्यहीन कहा। ओडिशा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में बोले राहुल गांधी, यहां पर बीजेपी और बीजेडी के बीच में छिपा हुआ एजेंडा। सोशल मीडिया में लिखा कि चुनावी मंच हो या संसद, पीएम का हर भाषण सिर्फ झूठ का अंबार है। पीएम मोदी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला। कहा कि प्रधानमंत्री ने यूपीए सरकार को लेकर झूठी बातें, संविधान को नहीं मानने वाले आज कांग्रेस को राष्ट्रभक्ति का ज्ञान दे रहा है। पीएम मोदी आज श्रील प्रभुपाद जी की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करेंगे। दोपहर लगभग 12:30 बजे से भारत मंडपम में शुरू होगा कार्यक्रम। मोदी सरकार आज ला सकते हैं श्वेत पत्र। यूपीए राज्य के आर्थिक कुप्रबंधन को बेनकाब करेंगे। अधीर रंजन ने यूपीए शासन पर श्वेत पत्र लाने की योजना पर सरकार पर करारा वार किया। कहा कि सरकार को पहले मेहुल चौकसी पर श्वेत पत्र लाना चाहिए। व्हाइट पेपर, रेड पेपर, ब्लैक पेपर, कोई भी पेपर लो, कोई हर्जा नहीं, लेकिन मेहुल चौकसी की पेपर भी लाना चाहिए। नीरव मोदी का पेपर भी लाना चाहिए, वो भी पेपर की बात है। सरकार द्वारा श्वेत पत्र लाने की योजना पर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि इसकी बहुत पहले से जरूरत थी। अब 10 फरवरी तक चलेगा संसद का बजट सत्र। 1 दिन के लिए बढ़ाई गई कार्यवाही। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास। कानून बनने के बाद से यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बनेगा। सर्वसम्मति से पास हुआ यूसीसी बिल। अनुसूचित जनजाति समुदाय पर नहीं लागू होगा यूसीसी। यूसीसी को लेकर बोले उत्तराखंड के सीएम धामी। कहा कि विधेयक को मिला करीब 80% का समर्थन। सीएम धामी ने कहा कि जल्द ही राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा विधेयक। राष्ट्रपति के पास करने के बाद से पूरी तरह औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। यूसीसी बिल पास होने के बाद उत्तराखंड विधानसभा के बाहर जश्न का माहौल। ढोल नगाड़े बजाकर झूमे कार्यकर्ता। बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। इस बिल के कानून बनते ही उत्तराखंड में लिव इन रिलेशन में रह रहे लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा और ऐसा नहीं करने पर 6 महीने तक की सजा का प्रावधान। यूसीसी ड्राफ्ट में बेटे और बेटी के लिए समान संपत्ति के अधिकार का कानून। एलिजिमेट चाइल्ड को भी इसमें बराबर कहा। उत्तराखंड विधानसभा में यूसीसी बिल पास होने पर जमीयत उलेमा हिंद की सख्त प्रतिक्रिया। कहा कि समान नागरिक संहिता के नाम पर भेदभाव हो रहा है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने बिल का विरोध किया। बोले कि लोगों की मान्यताओं और रीति रिवाजों को हस्तक्षेप करने का ये परिणाम जो है समाज और देश के लिए चिंताजनक हो सकता है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी की हुंकार। बोले कि हमने वचन निभाया, मंदिर वहीं बनाया। कि हमने वचन निभाया और मंदिर वहीं बनाया। महाभारत के सारे मुख्यमंत्री योगी ने विपक्ष पर कसा तंज। कहा कि साथ ही साथ काशी और मथुरा को लेकर इशारे में बड़ा बयान दे। बोले कि पांडवों ने तो 5 गांवों की मांग की थी, लेकिन यहां तो आस्था केवल 3 की कर रही है बात। मुख्यमंत्री योगी ने मुस्लिमों के पूर्वजों को बताया सनातनी। कहा कि राम मंदिर को काफी पहले बन जाना चाहिए था। सदन में अखिलेश ने भी मुख्यमंत्री योगी पर साधा निशाना। कहा कि बीजेपी ने किसानों को धोखा दिया। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में आतंकी हमला। 2 गैर कश्मीरी नागरिकों पर हमला हुआ। मजदूरों को निशाना बनाया गया। 1 की मौत, 1 घायल। अमृतसर का था मृतक अमृतपाल। घायल मजदूर का नाम रोहित है। अब इलाके की सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को श्रीनगर में नागरिकों पर हुए जघन्य आतंकी हत्याकांड की निंदा की, हमले की निंदा की। अपराधियों को सजा दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी, कहा। हरदा पटाखा फैक्ट्री धमाके में मोहन यादव सरकार का बड़ा एक्शन। डीएम और एसपी संजीव कुमार कंचन को हटाया गया। हरदा ब्लास्ट के बाद एक्शन में प्रशासन। लाइसेंस मानदंडों का पालन न करने पर पटाखा बेचने वालों 41 दुकानों को सील कर दिया गया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राहुल सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। समन की अनदेखी मामले में ईडी की याचिका पर 17 फरवरी को पेशी का आदेश।
ईडी के पिछले 5 समन पर दिल्ली के सीएम नहीं पहुंचे थे। दिल्ली शराब घोटाले मामले से जुड़ा हुआ है। राव सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले कि हम अदालत के ऑर्डर का अध्ययन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को फिर से लगा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट से नहीं मिली जमानत। हेमंत सोरेन को राहत नहीं, 5 दिनों की ईडी रिमांड बढ़ी। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार। गठबंधन में वापसी के बाद दोनों की पहली मुलाकात। दिल्ली में अमित शाह से भी मिले नीतीश नड्डा। उससे भी उनकी मुलाकात हुई और कहा कि आप इधर उधर नहीं जाएंगे। बीजेपी ने तो सुशील मोदी का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम पर बिहार में शराब पीने का गंभीर आरोप। बिहार में नीतीश सरकार के फ्लो टेस्ट से पहले विधायकों को एकजुट रखने की कवायद तेज। प्रशांत किशोर ने फ्लो टेस्ट से पहले सीएम नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे पर तंज कसा। कहा कि असली खेला होगा जब बिहार की जनता खेला करने वाले लोगों को झाड़ू मारकर करेगी बाहर। इंडिया गठबंधन में आ सकती है बड़ी तादाद, बीजेपी के साथ आ सकती है आरएलडी। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी से बात। जयंत चौधरी को लेकर बोले अखिलेश किसानों की लड़ाई नहीं होने देंगे कमजोर। शरद पवार गुट की पार्टी का नया नाम होगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार। एनसीपी शरद चंद्र पवार के लिए चुनाव चिन्ह का फैसला बाकी। चाय का कप, सूर्यमुखी का फूल और उगते हुए सूर्य का विकल्प दिया गया। राबड़ी देवी और मीसा भारती पहुंची दिल्ली। 9 फरवरी को लैंड फॉर जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी है। झारखंड के लोगों को नया सीएम का बड़ा तोहफा। बढ़ा दी गई फ्री बिजली की सीमा। 125 यूनिट प्रति माह मुफ्त मिलेगी। आज नोएडा के किसान संसद भवन का कूच करेंगे। झड़प की आशंका भी है। किसानों के संसद मार्च के आह्वान के बीच में यातायात के लिए एडवाइजरी जारी। कई रूट डायवर्जन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी दी। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष से रंगदारी मांगी गई। पद्मश्री से सम्मानित है डॉक्टर आर.एन. सिंह। श्रीनगर में हाल में बर्फबारी से बांदीपोरा के गुरेज घाटी में स्नो क्रिकेट की शुरुआत हुई। सेना ने स्नो क्रिकेट का आगाज किया। रायसेन में पुरातत्व विभाग को मिले 11वीं सदी में बनाए गए मंदिर के अवशेष। देवी देवताओं की मूर्तियों के अलावा विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार खोजने का भी दावा किया गया। रायचूर के पास में कृष्ण नदी में पुल निर्माण के कार्य के दौरान भगवान विष्णु और शिव की मूर्तियां मिली हैं। बाराबंकी में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले एसपी को बड़ा झटका। 3 नगर पंचायत के चेयरमैन समेत दर्जनों सभासद बीजेपी में शामिल। वाशिम में चोरी और गुम हुए 50 मोबाइल फोन लौटाए गए। लोगों ने जिले के एसपी को धन्यवाद दिया। 15 मार्च के बाद पेटीएम बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर सकता है आरबीआई। सभी तरह के ट्रांजैक्शंस पूरा होने के बाद से बोर्ड बदलने का विकल्प आजमाने पर विचार हो सकता है। आईआईएम समेत देश के टॉप 20 स्कूल्स में इस साल जोरदार हायरिंग के बीच में स्टार्टअप और फिनटेक कंपनीज नजर। मार्च तक सरकारी बैंकों में 1 लाख करोड़ के फंसे हुए कर्जों को बैड बैंक में ट्रांसफर कर सकता है वित्त मंत्रालय। ना कि मुश्किल शर्तों की वजह से वित्त मंत्रालय को लोन ट्रांसफर करने में दखल देना पड़ सकता है।